दोस्तों, एसएस स्टूडियो 1.0 में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 के रसायन विज्ञान टॉपिक धातु एवं अधातु से महत्वपूर्ण बहुविकल्पी क्वेश्चनों को लेकर आए हैं जो आपके यूपी बोर्ड पेपर में पूछे जाएंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, अमलगम एक मिश्र धातु है जिसमें एक धातु हमेशा रहता है। इसका पहला ऑप्शन है दोस्तों कॉपर, दूसरा ऑप्शन है सिल्वर और तीसरा ऑप्शन दिया है पारा और चौथा ऑप्शन है सोना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, पारा। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है। पहला ऑप्शन है तांबा, दूसरा ऑप्शन इसका दिया है गोल्ड, तीसरा ऑप्शन है जिंक और चौथा ऑप्शन है पोटेशियम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, गोल्ड। जो गोल्ड होता है दोस्तों सोना, वो ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कौन विद्युत का सर्वोच्चतम सुचालक होता है। पहला ऑप्शन है कॉपर, दूसरा ऑप्शन है एजी, सिल्वर जिसे बोल सकते हैं, कॉपर, दूसरा है सिल्वर और तीसरा है एल्युमिनियम और चौथा ऑप्शन है दोस्तों आयरन। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एजी। जो एजी होता है वो विद्युत का सर्वोच्चतम सुचालक होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बॉक्साइट निम्नलिखित में किस धातु का मुख्य अयस्क है। पहला ऑप्शन है इसका लोहा, दूसरा ऑप्शन है कैल्शियम, तीसरा ऑप्शन है सोडियम और चौथा ऑप्शन है एल्युमिनियम। तो जो बॉक्साइट होता है दोस्तों वो एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क होता है। इसका एल्युमिनियम का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन उपधातु है। पहला ऑप्शन है आयरन, दूसरा ऑप्शन है कॉपर और तीसरा ऑप्शन है निकिल और चौथा ऑप्शन है एसबी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। जो एसबी होता है वो क्या है, उपधातु की श्रेणी में आता है। उपधातुएं वो होती है दोस्तों जिनके अंदर धातु, उपधातु उन्हें कहते हैं जिनके अंदर धातु प्लस अधातु दोनों तरह के गुण पाए जाते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है। पहला है 22 कैरेट, दूसरा ऑप्शन दिया है 24 कैरेट और तीसरा ऑप्शन है 20 कैरेट और चौथा ऑप्शन है दोस्तों 12 कैरेट। तो सोना को व्यक्त किया जाता है, शुद्ध सोने को 24 कैरेट में। तो इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है पीतल है। पहला ऑप्शन है धातु, दूसरा ऑप्शन है अधातु, तीसरा ऑप्शन है मिश्र धातु और चौथा ऑप्शन है उपधातु। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मिश्र धातु। पीतल है क्या है, मिश्र धातु। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में किसे चाकू से काटा जा सकता है। पहला ऑप्शन है लिथियम को, इसका प्रतीक होता है दोस्तों Li। दूसरा ऑप्शन है कैल्शियम को
इसका प्रतीक होता है Ca, और तीसरा ऑप्शन है दोस्तों कॉपर को, और इसका प्रतीक होता है Cu, और चौथा ऑप्शन है दोस्तों आयरन, और इसका प्रतीक होता है Fe। तो इसमें दोस्तों जो लिथियम होता है उसको चाकू से काटा जा सकता है। लिथियम को दोस्तों चाकू से काटा जा सकता है, ये मुलायम होती है। लिथियम को हो गया, और सोडियम को, इनको चाकू से काटा जा सकता है, इतनी मुलायम होती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन आयनिक यौगिक है? पहला ऑप्शन है दोस्तों CH4, दूसरा ऑप्शन है दोस्तों CO2, और तीसरा ऑप्शन है CaCl2, और चौथा ऑप्शन है दोस्तों NH3। CH4 मतलब मेथेन गैस, और CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और CaCl2 मतलब कैल्शियम क्लोराइड, और NH3 मतलब अमोनियम गैस। NH3 मतलब अमोनिया गैस। तो इसका दोस्तों सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर C, CaCl2। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में कौन अधातु है? पहला ऑप्शन है आयरन, दूसरा ऑप्शन है कार्बन, और तीसरा ऑप्शन है दोस्तों एल्युमिनियम, और चौथा ऑप्शन है दोस्तों Au। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, इनमें से कौन अधातु है? वो है कार्बन, ऑप्शन नंबर B सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, उच्च विद्युत धनात्मकता के कारण धातु के परमाणु बनाते हैं। उच्च विद्युत धनात्मकता के कारण धातु के परमाणु बनाते हैं। पहला ऑप्शन है धनायन, दूसरा ऑप्शन है दोस्तों ऋण आयन, और तीसरा ऑप्शन है उदासीन आयन, और चौथा है दोस्तों सहसंयोजक बंधन। तो दोस्तों उच्च विद्युत धनात्मकता के कारण धातु के परमाणु धनायन बनाते हैं, ऑप्शन नंबर A सही हो जाएगा, 12 का A। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। धातु के ऑक्साइड सामान्यता होते हैं। पहला ऑप्शन है इसका अम्लीय, दूसरा ऑप्शन है क्षारीय, और तीसरा ऑप्शन है उभयधर्मी, और चौथा ऑप्शन है दोस्तों उदासीन। तो जो धातु के ऑक्साइड होते हैं वो दोस्तों सामान्यता क्या होते हैं? क्षारकीय होते हैं, ऑप्शन नंबर B सही हो जाएगा, 13 का B। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अयस्क से चुंबकीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए जो विधि प्रयुक्त की जाती है वह है। पहला ऑप्शन है दोस्तों हाथ से चुनने की विधि, दूसरा ऑप्शन है गुरुत्व पृथक्करण विधि, और तीसरा ऑप्शन है दोस्तों फेन प्लावन विधि, और चौथा ऑप्शन है चुंबकीय पृथक्करण विधि। तो इसका ऑप्शन नंबर D सही हो जाएगा दोस्तों। अयस्क से चुंबकीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए चुंबकीय पृथक्करण विधि अपनाई जाती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। पहला ऑप्शन है हाथ से चुन करके, दूसरा ऑप्शन है निछालन द्वारा, और तीसरा ऑप्शन है दोस्तों फेन उत्प्लावन द्वारा, और चौथा ऑप्शन है निस्तापन द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, फेन उत्प्लावन द्वारा।